बाजार में आज है कोल इंडिया और इस तेजी के बाद क्योंकि 5 साल की ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया, हम कोल इंडिया को बाजार का काला हीरा कह रहे हैं। पावर वाला एक ट्रिगर है कि कोयले की मांग जबरदस्त है क्योंकि बिजली की भी रिकॉर्ड डिमांड है। पूरे अगस्त के महीने में हमने देखा था कि 200 गीगावाट से ज्यादा की डिमांड रही, औसत जो डिमांड है प्रतिदिन की। लेकिन कोल इंडिया के लिए और क्या ट्रिगर हैं? क्या ये शेयर अभी और चलता रहेगा? ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स किस तरह की आ रही हैं? ये तमाम जानकारी बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, सॉलिड तेजी कोल इंडिया में 7% की, बताइए क्या क्या ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, एल नीनो इम्पैक्ट के चलते इस साल भारत में बारिश कम हुई है। इम्पैक्ट देखने को मिला है बारिश पर, जिसके चलते पावर डिमांड में सर्च देखने को मिला है। याद रखें, कोल बेसिक रॉ मटेरियल है पावर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसी के चलते पावर डिमांड सर्च देखने को मिला और कोल की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई। स्टॉक की बात करें तो आज 7% का अपमूव देखने को मिला है और पिछले एक महीने में करीब करीब 20% का अपमूव कोल इंडिया के स्टॉक में देखने को मिला है। सबसे पहले पावर डिमांड की बात करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 241 गीगावाट की डिमांड थी, हाईएस्ट लेवल पर थी। अगस्त के महीने में भी बेस पावर डिमांड 16% से बढ़ी और पीक पावर डिमांड में 22% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो पावर डिमांड में सर्च देखने को मिली है, जिसके चलते कोल की भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। याद रखें, कोल इंडिया करीब करीब 18% रेवेन्यू ई ऑक्शन प्रीमियम से कमाता है और ई ऑक्शन प्रीमियम्स में भी सर्च देखने को मिलेगा। इसी के चलते कोल इंडिया को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें, कंपनी ने FY24 के लिए भी अच्छी प्रोडक्शन गाइडेंस दी है। 780 मिलियन टन्स की कंपनी ने गाइडेंस दी है FY24 के लिए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो करीब करीब 11% का ग्रोथ है। ऑपरेशनल डेटा हाल ही में आया था, वो भी काफ़ी पॉजिटिव था, जहां प्रोडक्शन में करीब करीब 13% का ग्रोथ और सप्लाईज में 15.5% का ग्रोथ देखने को मिला था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। पावर सेक्टर के सप्लाईज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इसी के चलते पावर डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है। ई ऑक्शन प्रीमियम्स बढ़ेंगे, 18% रेवेन्यूज ई ऑक्शन प्रीमियम से आते हैं, तो इस सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, जिसके चलते स्टॉक में आज अपमूव देखने को मिला है। याद रखिए, ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट भी आई है कोल इंडिया पर, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 285 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। तो लार्जली रेनफॉल डेफिसिट के चलते पावर डिमांड बढ़ी है और कोल बिकॉज एक मेन रॉ मटेरियल है पावर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें भी तेजी देखने को मिली है। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो कोयले को पावर का ट्रिगर, और हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बाजार का काला हीरा साबित हो रहा है क्योंकि करीब 9% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो अगर आप इस स्टॉक में अगर आप FD भी कर लेना तो आपको FD से बेहतर रिटर्न कमा के देने की क्षमता रखता है। और जो ग्रोथ हो रही है उसको अब तो आप किनारे रखिए, वो हम अद्भुत दिख रहे हैं। 5 साल के हाई पर ये शेयर चला गया है। क्षितिज, आप अभी बता रहे थे कि जील के लिए आपका टारगेट 300 का है। कोल इंडिया भी मान के चले कि जल्द ही 300 तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल अभिषेक जी, फिंगर क्रॉस। स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पे सलाह रहेगी स्टॉक की, अगर पिछले 3 से 4 दिन के मूव की तरफ ध्यान दें तो स्टॉक ने 240 से यहाँ मूव देना स्टार्ट किया और इनफैक्ट यहाँ 275 की तरफ मूव करता दिखाई दिया बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतना बड़ा मूव देने के बाद स्टॉक एक ब्रीदर लेता दिखाई दे सकता है। तो इनफैक्ट अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है तो उनको सलाह रहेगी कि बिल्कुल 300 रुपए तक के टारगेट पोटेंशियल के लिए स्टॉक को मध्यम अवधि के हिसाब से होल्ड करके चलिए। लेकिन अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो उनको सलाह रहेगी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के दौर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक ब्रीदर ले सकता है। तो निचले स्तरों पे स्टॉक पे एक्यूमुलेट करें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं फेवर करे। अब निचले स्तरों की बात करें तो स्टॉक 265 से 260 के जोन में अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया है। तो एक बार स्टॉक कोशिश करेगा उन लेवल्स को फिर से टेस्ट करने की। तो किसी भी दिन अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है तो वहां पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 300 तक जाएगा मीडियम अवधि में, आपके लिए ये लक्ष्य क्षितिज की तरफ से।